ओके सेजल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे कोरियन नहीं आती। सेजल, आई विल टेक ट्रेनिंग फ्रॉम यू अबाउट कोरियन। वैसे शायद कुछ बच्चों को पता होगा जो मेरी क्लास अटेंड कर चुके हैं इन नॉर्मल एफबी क्लास, कि मैं सारी लैंग्वेज लिख लेता हूँ, बस बोल नहीं पाता। आई एम एबल टू राइट एवरी लैंग्वेज बट नॉट टू स्पीक। कुछ बच्चों को पता होगा। आरव, आई होप यू नो। इसी नव्या, श्रेया, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। सेजल, यू आर फ्रॉम विच सेंटर? ओके, चेंबूर। देन तो तुम्हें पता ही होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट लेक्चर। हाँ, वी हैव डन टिल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। आई होप कि तुम्हें एएमयू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एवरीवन। एएमयू के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा। एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, every small and important concept must be clear to everyone now. लालचंद वर्धनी, एक्चुअली कल डाउट लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था। कल डाउट लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था। होमवर्क, सॉरी, वी हैव डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चंस ना। कल जिनको भी डाउट था सबने अपने डाउट क्लियर कर लिए थे, राइट? कल डाउट लेक्चर में, यस्टरडे के डाउट लेक्चर में जिनको भी डाउट था सबने अपने डाउट क्लियर कर लिए थे। ओके, तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी जो तुमने आज तक नहीं सीखी होंगी अभी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वैलेंसी फर्स्ट। वैलेंसी में पहले तो मैं बता दूं कि रेडिकल्स और आयंस क्या होते हैं। वेट फॉर अ मिनट। यस एवरीवन, वी विल स्टार्ट विद वैलेंसी। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट रेडिकल्स एंड आयंस। देखो, किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो बनता है एनायन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं Cl एटम ले लूं, क्लोरीन एटम,
उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं, then it will form Cl minus, and Cl minus is anion. Cl minus is anion. अगर मैं Cl एटम में एक इलेक्ट्रॉन को डाल दूं, then I will get Cl minus, which is anion. An example for cation is, for example, अगर मैं सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूं, I will get Na plus, that is cation. तो तुम्हें शायद एक जो जनरल बात समझ में आ रही होगी, दैट इज अगर मैं एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं तो एटम पे प्लस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन को डालता हूं तो एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है. तो नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम बोलते हैं अनायन, और पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं कैटायन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इलेक्ट्रॉन डालने के बाद अनायन, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैटायन. इतना क्लियर है? ओके देखो, अभी देखो, अब कुछ बेसिक चीजें जो मैं बता रहा हूं एनायन और कैटायन के बारे में. देखो Cl माइनस की बात करते हैं. तुम्हें पता है कि क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, दैट मीन्स अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. लेकिन व्हाट अबाउट प्रोटॉन्स? क्या मैंने प्रोटॉन भी डाला है क्या? नहीं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज स्टिल सेम, दैट इज 17. तो Cl माइनस में 17 प्रोटॉन्स हैं बट 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. आर यू गेटिंग? Cl माइनस में 17 प्रोटॉन्स हैं बट 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो उसका एटॉमिक नंबर इज स्टिल 17. एटॉमिक नंबर अभी भी उसका 17 है. एटॉमिक नंबर इज स्टिल 17, बल्कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया, इसके लिए एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया उसके ऊपर. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग Cl माइनस नाउ. तो इलेक्ट्रॉन के डालने से या निकालने से एटॉमिक नंबर पे फर्क नहीं पड़ता. या सॉरी, आई एम रिपीटिंग. फॉर एग्जांपल, अगर मैं Cl माइनस की बात करूं तो Cl एटम में 17 इलेक्ट्रॉन थे. मैंने जब एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, देन इट बिकम्स 18 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन व्हाट अबाउट प्रोटॉन्स? प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही है ना. प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा. प्रोटॉन इज स्टिल 17. प्रोटॉन अभी भी 17 है, बल्कि इलेक्ट्रॉन के नंबर 18 हो गए. तो तुम टोटल चार्ज को कैंसिल करोगे तो 17 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल नहीं होगा. दैट्स व्हाई एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा. इसलिए हम लिखते हैं Cl माइनस. सॉरी, क्लियर है? सॉरी. ओके, अब देखो जरा, अगर मैं सेम चीज करूं कैटायन के केस में. फॉर एग्जांपल, सबको पता है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर मैं उससे कैटायन बनाऊं Na प्लस, Na प्लस का मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया. अब हो जाएगा 11 से 10 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन व्हाट अबाउट प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स तो अभी भी उसके पास 11 ही है. आर यू गेटिंग? प्रोटॉन्स आर स्टिल सेम, दैट इज 11. तो कैटायन या एनायन फॉर्मेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनायन कैटायन फॉर्मेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, प्रोटॉन के नंबर चेंज नहीं होते. एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो आई होप कि रेडिकल आयन सबको क्लियर है कि कैटायन कैसे बनते हैं, एनायन कैसे बनते हैं. ऑल दिस आर क्लियर टू एवरीवन नाउ. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वैलेंसी. प्लीज फोकस हियर वेरी केयरफुली नाउ. वैलेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे आज. शायद तुम्हें इसमें से कुछ चीजें पहले पता भी होंगी. ओके, नाउ फोकस हियर. जो बेसिक डेफिनेशन है वैलेंसी का, आई होप एवरीवन नो अबाउट दिस. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ए रेडिकल इज कॉल्ड वैलेंसी. जो किसी वैलेंसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो कितने एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, हम उसी को बोलते हैं उसकी वैलेंसी. तो हमने जो स्टैंडर्ड एटम लिया है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन के टर्म में बात करूं तो वैलेंसी ऑफ एन एटम और रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स with which it combines. Are you getting? The valency of an atom or a radical is the number of hydrogen atoms with which it combines. For example, अगर मैं NH3 की बात करूं, अमोनिया. अमोनिया में तुम देख सकते हो
एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, दैट्स व्हाई वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3. Valency of nitrogen is 3 because nitrogen is combined to 3 hydrogen atoms. That's why valency is 3. Okay? तो देखो आगे का एक डेफिनेशन और है. The valency of an atom or a radical is also defined as the twice the number of oxygen atom with which it combines. अब देखो इस केस में फॉर एग्जांपल CO2, इस केस में देखो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, हमें उसके नंबर को डबल करना है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वी विल गेट 4. तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 इन दिस केस. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं. वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. हाइड्रोजन के टर्म में बात करेंगे अगर, तो जितने हाइड्रोजन एटम से एक एटम कंबाइन होता है उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी. फॉर एग्जांपल अमोनिया. In the case of ammonia, that is NH3, each nitrogen is combined to 3 hydrogen atom. That's why valency of nitrogen is 3. अगर मैं ऑक्सीजन के टर्म में बात करूं तो एक एटम जितने ऑक्सीजन एटम को कंबाइन होता है उसका डबल करने पे जो नंबर मिलता है दैट इज वैलेंसी. फॉर एग्जांपल CO2, यहाँ पे एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन को कंबाइंड है, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 4. Is this clear to everyone now? Yes, Aro, you are right. Okay, Somil, wait. देखो डबल के केस में क्या हो रहा है, अगर कोई एटम जितने ऑक्सीजन को कंबाइन है हमें उसका डबल नंबर लेना है. फॉर एग्जांपल CO2 के केस में कार्बन एटम इज कंबाइंड टू 2 ऑक्सीजन एटम, 2 को हमें फिर डबल करना है, दैट इज 4. आर यू गेटिंग सोमिल? सोमिल समझ रहा है? If the compound is Al2O3, okay, Arpit, wait, I am unmuting you. Hello, Arpit, can you hear me? Yes, sir. देखो Al2O3, right? Yes. बाकी लोग भी जरा ध्यान से सुनना. Al2O3, अब बताओ यहाँ पे ईच एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन को अटैच्ड है? 3/2. 3/2. इसका डबल करो. 3. The valency of aluminum is 3. Is it clear? Yes, sir. Okay. या श्रेष्ठा, यू आर राइट. वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3. मैंने भी वही लिखा है, जरा पेज पे देखो. वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 ओनली. ओके, अब जरा फटाफट बता दो, इतना सबको क्लियर है? ये 2 डेफिनेशन में कोई डाउट किसी को? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ related to these 2 definitions. Okay, very good. Now moving to next part, that is method to find valency. There are total 3 methods by which you can find out the valency. Shrestha, wait, I am unmuting you. I am not getting your question. Wait.
हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो क्या हो गया? सर ऑक्सीजन के केस में डबल बोल रहे थे ना आप, मगर नाइट्रोजन का वैलेंसी तो 3 है, तो ऑक्सीजन के केस में डबल कैसे होगा? मैं बोल रहा हूँ कोई एलिमेंट अगर जितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है उसका डबल नंबर लेना, तो उससे नाइट्रोजन के साथ क्या रिलेशन है उसका? सर बट 2 है, 2 और 5 लेता रहा तो 5 माइनस 8 3 हो गया ना, मीन्स 8 माइनस 5। 8 - 5 3, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ NH3 के केस में वैलेंसी इज 3 बिकॉज दैट इज कंबाइंड टू 3 हाइड्रोजन एटम। अलग अलग मेथड है फाइंड करने के वैलेंसीज, जो तुम बोल रहे हो वो भी एक मेथड है। ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कौन कौन से मेथड है, ठीक है? हाँ सर। लुक हियर, मेथड टू फाइंड वैलेंसी। पहले मैंने ऑलरेडी तुम्हें दो मेथड बता दिए हैं। एक तो कितने हाइड्रोजन से कंबाइन है और नंबर ले लो, या तो जितने ऑक्सीजन से कंबाइन है उसका डबल कर दो। ओके, ये दो तो सिंपल डेफिनेशन वाले फंडे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फाइंड मेथड टू फाइंड वैलेंसी। पहला पार्ट, बाय ऑब्जर्विंग केमिकल फॉर्मूले, दैट इज रिलेटेड टू प्रीवियस वन ओनली। देखो CH4, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, carbon is attached to 4 hydrogen atom, that's why its valency is 4. Its valency is 4. In the case of CuO, in the case of CuO, copper is attached to 1 oxygen atom, and by doubling that number you will get 2. So valency of copper in CuO is 2. Okay, in the next case Cu2O, please focus here. Cu2O, in the case of Cu2O, each copper is combined to half oxygen. I hope this is clear to everyone. Each copper is combined to half oxygen. On doubling 1/2 you will get 1. That's why valency of copper is 1 in this case. ये तीनों एग्जाम्पल सबको क्लियर है? CH4, CuO, Cu2O. Any doubt in these three? Please let me know. Yes, Aro, बोलो क्या डाउट है? Wait, I am unmuting you. Aro, can you hear me? यस सर। बोलो। सर अगर कंपाउंड NO2 है तो उसमें तो फिर नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, लेकिन नाइट्रोजन हाँ, की वैलेंसी 3 होती है। अभी हम वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सर तो नाइट्रोजन भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है? हाँ कर सकता है। नाइट्रोजन -1 से -3 से -5 तक कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, एक्सप्लेन थर्ड वन। ध्रुव देखो यहाँ पे Cu2 के केस में ईच कॉपर इज कंबाइंड टू हाफ ऑक्सीजन। पहले तो इस बात को क्लियर करो कि ईच कॉपर इज कंबाइंड टू हाफ ऑक्सीजन इन दिस केस Cu2O। Cu2 के केस में ईच कॉपर इज कंबाइंड टू हाफ ऑक्सीजन। by doubling that number you will get 1. That's why valency is 1 in this case. I hope this is clear to everyone now. Dhruv, I hope this is clear to you now. Okay, moving to next part. By checking the charge, look here, simply जितना चार्ज होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। Na के ऊपर +1 चार्ज है, that's why valency is 1. बेरिलियम के ऊपर 2+ चार्ज है, that was valency is 2. SO4 2- पे 2- का चार्ज है, that's why valency is SO4 is 2. ओके, पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जितना चार्ज होगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी, दैट्स इट। वंस थोड़ा सा रुक जाओ, हम उस पार्ट पे आने वाले हैं पे, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ, वैलेंसी से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो टिल वी आर रीच टू ऑक्सीडेशन नंबर। तनिष्का थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, प्लीज ऑक्सीडेशन नंबर तक आप लोग वेट कर लो प्लीज। सुधांशु रॉन्ग, NO3 की वैलेंसी 2 नहीं है। वंस मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों का डाउट क्या है, प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर खत्म करने दो, उसके बाद मैं सारे डाउट एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है?
एक बार ऑक्सीडेशन नंबर देख लो पहले, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज वेट। देखो यहाँ पे थर्ड मेथड है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लुक हियर, ये वाला मेथड तो सबने पढ़ा ही होगा आई होप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 1 to 4 एटम इलेक्ट्रॉन के केस में वैलेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल in the case of sodium it has one valence electron, that's why its valency is 1. In the case of magnesium it has two valence electron, that's why its valency is 2. In the case of aluminum it has three valence electron, that's why its valency is 3. Now in the case of valence valence electron वो होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वी विल कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 to 8 के बीच में हो देन वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, दैट्स व्हाई वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 minus 5, that is equal to 3. Oxygen has 6 electron in valence shell, that's why valency of oxygen will be equal to 8 minus 6 equal to 2. अब बताओ इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? प्लीज लेट मी नो। इसी नव्या 20 पॉइंट बेटा, कौन सी पॉइंट बोल रही हो तुम बताओ जरा। 20 पॉइंट इसी नव्या 20 पॉइंट थर्ड पॉइंट। ओके, यस सात्विक इसी नव्या आई एम एक्सप्लेनिंग थर्ड पॉइंट। आर्यन कार्बन के केस में इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वैलेंसी इज 4। सो सिंपल। अयान कार्बन के केस में वैलेंसी इज 4। आर्यन इसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। दैट इज कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। आई होप इतना सबने किया होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, दैट्स व्हाई 2 5। ऑक्सीजन 8 2 6। आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक सबने किया है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट। वेट, थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे पता करते हैं वैलेंसी। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ऐसे पता करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 के बीच में है देन वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सिंपल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 के बीच में है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम का सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, दैट्स व्हाई वैलेंसी इज 1। Mg 2 8 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, दैट्स व्हाई वैलेंसी इज 2। ओके, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 to 8 के बीच में होते हैं देन वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 5। इन दिस केस वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ऑक्सीजन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, वैलेंसी इज 2। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। Please let me know any doubt. अयान कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है बेसिकली। वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अयान फिलहाल के लिए अभी रुक जाओ। विदित मैं सबको वही बोल रहा हूं, प्लीज एक बार ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट तक रुक जाओ, ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वाला।
Arpit, I will give you the PDF, don't worry. I hope this point is clear to everyone now. Moving to next part, that is variable valency. देखो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी मतलब बहुत सारी वैलेंसी शो कर सकते हैं, उसी केस को बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसीज. फॉर एग्जांपल कॉपर कैन शो वैलेंसी 1 2, Fe कैन शो 2 3, Hg कैन शो 1 2, स्केरियम कैन शो 2 3, Mn can show 2 3 4 5 6 7. So these are showing variable valencies. There are many examples. I have listed very few. Now highest valency in periodic table, सबसे ज्यादा वैलेंसी जो है वो ऑस्मियम और रुदेनियम की है, दैट इज 8. इसको याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा वैलेंसी ऑस्मियम और रुदेनियम की है, दैट इज 8. और बाकी जो तुम्हारे थोड़े बहुत डाउट है वो तुम्हें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने पे. आरओ वैलेंसी कैन बी 8. थोड़ी देर रुक जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर में तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. सौमिल, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. एक बार ऑक्सीडेशन नंबर करने के बाद वैलेंसी से रिलेटेड सारे डाउट एक साथ कर लेंगे हम. ओके, प्लीज ऑक्सीडेशन नंबर तो रुक जाना जरा. या श्रेष्ठा, नाइट्रोजन कैन आल्सो शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक 3 5 etc. We have done 3 pages now. This is the first page. Please go through this once again. If any doubt, this is the first page. Second page, where we have learned about method to find valency. This is the second page. Arpit, you were asking for this one only. Please go through this. This is the second page. Yeah, Amay, you are right. तनिष्ठा, थोड़ा सा वेट कर लो, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट हम करते हैं, उसके बाद सारे डाउट एक साथ क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है. Sorry, you have to learn variable valency. There is no formula to find it out. This is the third page. This is the third page. सारे वैलेंसी 8 हो सकती है, थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट बता लेने दो मुझे. प्लीज वेट टिल ऑक्सीडेशन नंबर, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. Shreya beta, you have to listen, you have to go for the lecture recording. I can't repeat all the things again. I hope you will understand. सॉरी, बस उसमें याद करना है कि हाईएस्ट वैलेंसी
हाईएस्ट वैलेंसी जो होगी ऑस्मियम और रुथेनियम की होगी, दैट इज 8। बस इतना याद कर लो, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट वैलेंसी ऑस्मियम और रुथेनियम की होती है, दैट इज 8। वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है अलग अलग एलिमेंट्स की। Okay, I hope these pages are clear to you now. Moving to next part, that is very important, oxidation number. Kusal, you have to refer lecture recording now. Lecture has already started at 4 p.m. Now, oxidation number. Very important part, जो तुम्हें 11th 12th JEE नीट सब जगह काम आएगा. Please focus here now, everyone. Please focus here. Oxidation number. Please focus on this page. Stop doing anything now. Look here. I have taken two examples, that is NH3 and NF3. Now, in both the cases, valency of nitrogen is 3 only. In the case of ammonia, that is NH3, valency of nitrogen is 3. In the case of NF3, the valency of nitrogen is also 3. But what about oxidation number? Look here, oxidation number in the case of NH3 is -3, but in the case of NF3 it is +3. Okay. Now मुझे एक बात समझानी पड़ेगी कि चार्ज कहां से डेवलप हो गया, फिर माइनस और प्लस का यहाँ पे क्या मतलब है, जरा उसको ध्यान से समझना. प्लीज फोकस हियर. मैं बताने जा रहा हूं कि माइनस और प्लस का क्या मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर के केस में. देखो, अगर मैं अमोनिया की बात करूं NH3, तो अगर तुमने पीरियोडिक टेबल में एक कॉन्सेप्ट होता है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, एवरीवन प्लीज फोकस. पीरियोडिक टेबल में कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आई एम रिपीटिंग, पीरियोडिक टेबल में एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कितने अच्छे से अपनी तरफ खींच सकता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. पीरियोडिक टेबल में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. सबको समझा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला है. ओके, नाउ आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि प्लस माइनस कैसे आया. अगर मैं बात करूं NH3 की केस की, यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो इस केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जो 3 बॉन्ड बनाया है H के साथ, उस तीनों बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. नाइट्रोजन इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम हाइड्रोजन एटम. अब बताओ जरा, अगर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? वंस पहले मैं जो बता रहा हूं प्लीज उस पे फोकस कर लो यार, नाम तो बाद में भी कर लेंगे हम. ओके, वेरी गुड. जरा फिर से समझना इस पॉइंट को. NH3 की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कैसे अपनी तरफ खींचता है. तो NH3 के केस में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो नाइट्रोजन
will acquire negative charge. So nitrogen will acquire negative charge. In this case, we are writing oxidation number as -3. I hope this is clear to everyone now. Moving to next example, NF3, that is nitrogen trifluoride. नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड के केस में, NF3 के केस में जरा चेक करना. एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसको तुम नोट कर सकते हो. पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो इस केस में तुम्हें पता है, अगर फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नाइट्रोजन. अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो उस पर प्लस चार्ज आएगा. दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द केस ऑफ NF3 इज +3. तुम्हें किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस और माइनस चार्ज का क्या मतलब होता है. बाकी वो कैसे निकालता है उसे मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा. नो नीड टू मेमोराइज एनीथिंग. बस मैं बता रहा हूं कि प्लस माइनस चार्ज का क्या मतलब होता है. दैट्स इट. Okay, I'm explaining again. I'm requesting everyone to focus here, please. I will not going to repeat again. Please focus on this page. This is the last time I'm explaining this point. When we are talking about NS3 and NF3, valency in the case of NS3 is 3, as well as in the case of NF3, it is also 3. But we are talking about oxidation number. In the case of oxidation number, it becomes -3 and +3 respectively. अब हम ये देखने वाले हैं कि वैलेंसी तो 3 थी, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इस माइनस और प्लस साइन का क्या मतलब है. प्लीज फोकस हियर. अगर मैं बात करूं अमोनिया, दैट इज NH3, तो पीरियोडिक टेबल में हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency of an atom to attract electron towards itself. Electronegativity is the tendency of an atom to attract electron towards itself. अगर मैं बात करूं अमोनिया, that is NH3, in this case nitrogen is more electronegative than hydrogen. If nitrogen is more electronegative than hydrogen, nitrogen will attract electrons towards itself. If nitrogen will attract towards electron itself, then nitrogen will acquire negative charge. That's why oxidation number is -3. Now I'm explaining in the case of NF3. In the case of NF3, fluorine is the most electronegative atom in periodic table. So fluorine will attract electron from nitrogen in this case. So electrons are going away from the nitrogen, so nitrogen will acquire a positive charge. That's why oxidation number is +3. I hope this much is very much clear to everyone now. Please let me know. सौमिल, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि प्लस माइनस चार्ज का क्या मतलब है, उससे कोई लेना देना नहीं है. मैं आगे बता रहा हूं कैसे निकालेंगे, डोंट वरी. और प्लस माइनस तुम्हें अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्लस माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर में क्या मतलब है. दैट्स इट. तुम्हें उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. सॉरी, थोड़ा सा वेट कर लो. क्या हो गया, कहाँ जाओगे?
तो वेट देखो यहाँ पे, यस तनिष्का यू आर राइट। देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, जो तुमने पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ऑस्मियम और रुथेनियम के केस में 8 वैलेंसी कैसे हो सकती है, तो मैं उसका आंसर देता हूं, जरा ध्यान से सुनो। जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट बेसिकली बेस्ड है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है कि मतलब ले रहा है कि दे रहा है, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर मैं बात करूं कि Fe की वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, इन दिस केस मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। आर यू गेटिंग? इफ आई एम सेइंग वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर of iron is +2, I am trying to saying that is iron has removed 2 electron from its atom. अगर मैं बोल रहा हूं ऑस्मियम की वैलेंसी +8 है, ऑस्मियम की वैलेंसी +8 होने का मतलब है उसने 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, it has removed 8 electrons. Are you getting? तो वैलेंसी can be 8, no issue in this, वैलेंसी can be 8. चलो एक डाउट तो क्लियर हो गया, अभी आगे के डाउट तुम्हें और क्लियर हो जाएंगे। जरा एक बार रूल्स पढ़ लो। आई एम एक्सप्लेनिंग रूल्स, प्लीज रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू फोकस ऑन दिस पेज नाउ, स्टॉप डूइंग एनीथिंग एल्स, प्लीज फोकस ऑन दिस पेज। नाउ रूल्स देखो, फर्स्ट पॉइंट for elemental or natural form it is always 0. अगर कोई एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में है या फिर एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल अगर तुमसे सिंपली किसी ने पूछा कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, याद रखना मैं बोल रहा हूं सिंपली सोडियम, Na नॉट Na+. Please don't get confused in Na and Na+. I am simply talking about Na. If I am talking about that is oxidation number of Na, it must be equal to 0. Because sodium that is Na is its natural form, उसका elemental form है, तो किसी भी एलिमेंट का elemental form या उसके natural form में जो वैलेंसी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, that is always 0. ध्रुव एलिमेंटल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलता है, जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलता है दैट इज नेचुरल फॉर्म और एलिमेंटल फॉर्म, उस फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम का 0 होगा, Hg का 0 होगा, H2O का भी 0 होगा, H2 गैस का भी 0 होगा, O2 गैस का भी 0 होगा, N2 गैस इज आल्सो 0 बिकॉज ऑल दीज आर एलिमेंटल और नेचुरल फॉर्म। विशाल अगर इतनी जल्दी है तो मैं सारे PDF शेयर कर देता हूं, तुम खुद ही पढ़ लो यार, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लो, मुझे एक्सप्लेन करने दो प्लीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। सॉरी थोड़ा सा रुक जाओ, प्लीज एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट फर्स्ट। तो फर्स्ट रूल, एलिमेंटल या नेचुरल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0. मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड रूल, that is in periodic table group 1 element will always have valency oxidation number equal to +1. Second point, group 1 element will always have oxidation number +1 like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1. अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, that is beryllium,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन दिस केस सबके ऑक्सीडेशन नंबर होंगे +2। Vivo 1919, पहले तो अपना नाम चेंज कर लो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। सेजल, नो नीड टू लर्न पीरियोडिक टेबल, मैंने तुम्हें 30 तक एलिमेंट याद करवाए थे, जस्ट मेमोराइज देम, दैट्स इट। और बाकी सारे एलिमेंट मैं याद करवा दूंगा जब व्हेन आई विल टीच यू द पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। इन दैट चैप्टर आई विल मेमोराइज यू होल पीरियोडिक टेबल, डोंट वरी। तनिष्का, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं दैट आर नोन एज ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड किए हुए हैं, उन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2। ग्रुप 2 के एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं सारे, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। नो, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, मैंने जो लिखा है दैट इज 100% श्योर होके लिखा है, प्लीज जस्ट गो थ्रू देम। ग्रुप 1 का ऑलवेज +1 होगा, ग्रुप 2 का ऑलवेज +2 होगा, दैट्स इट, नो डाउट इन दिस, और कुछ नहीं हो सकता। नाउ प्लीज फोकस हियर, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन की वैलेंसी। लुक हियर, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है तो उसकी वैलेंसी होगी +1। फॉर एग्जाम्पल CH4, NH3, H2O। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है तो उसकी वैलेंसी होगी +1। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइंड है उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। फॉर एग्जाम्पल LiH, NaH, LiLH4, इन सारे केसेस में हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइंड है, इसके लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। I hope first, second and third point is very much clear to everyone now. Yes, Aryan, right. Okay, moving to next point, that is fourth one. Please focus here. Please focus. This is a very important point. तुम्हें 11th 12th नीट जेई सब जगह काम आएंगे, प्लीज फोकस। आरो बेटा थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो मोस्टली सारे केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। अगर मैं बात करूं पेरोक्साइड की, तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। पेरोक्साइड के केस में इट इज -1, और सुपर ऑक्साइड के केस में इट इज -12। पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1, एग्जाम्पल H2O2। सुपर ऑक्साइड के केस में दैट इज NaO2 के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -12। ईशान, सुपर ऑक्साइड क्या होता है सब बाद में पढ़ोगे, बस एग्जाम्पल याद रख लो कि पेरोक्साइड के केस में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड के केस में -12 होता है, बाकी सारे केसेस में -2 होता है। एक और पॉइंट नोट कर सकते हो, ठीक है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो ऑक्सीजन मोस्टली -2 होगा, पेरोक्साइड के केस में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड के केस में -12 होगा। पेरोक्साइड का एग्जांपल मैंने लिखा है H2O2, सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल लिखा है NaO2। I hope these 4 points are clear to everyone now. आरो, मैं वही उसी पॉइंट की बात कर रहा था, मैं थोड़ी देर में आता हूं उस पॉइंट पे, वेट कर लो थोड़ा सा।
सौरभ थोड़ा सा रुक जाओ, मैं इस पॉइंट को छोड़ के उस पॉइंट पे नहीं जा सकता यार, प्लीज अंडरस्टैंड. लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट, आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. प्लीज वेट. Okay, moving to next point. Fifth one. Look here. In fifth case, मैंने सिंपल सा लिखा है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1. फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1. फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा. Moving to last point, final point. Please focus this point very carefully. Please focus here. Sixth point. अगर मैं बात करूं K2Cr2O7, ये कोई कंपाउंड है. इस केस में देखना जरा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K into 2 because there are 2K plus oxidation number of Cr into 2 plus oxidation number of oxygen into 7 equal to 0. 0 कहां से आया? क्योंकि इस एटम के इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई 0. जितना चार्ज होगा उतना इक्वल टू के बाद हमको लिखना है. ध्यान दो फिर से. K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K into 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम into 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन into 7 इक्वल टू 0. अब जरा चेक करना, मुझे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से पता है क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो +1 होगा. तो +1 into 2. मुझे क्रोमियम का नहीं पता है, आई एम टेकिंग इट एज x. तो x into 2. ऑक्सीजन का पता है -2, तो -2 into 7 इक्वल टू 0. आफ्टर सॉल्विंग 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0. तो 2x इक्वल टू 12. I am getting x equal to +6. So in this case, I have calculated the oxidation number of chromium, that is +6. तो K2Cr2O7 के केस में oxidation number of chromium is +6. Okay, look here, one more example. MnO4 2-. In this case, I am taking Mn का oxidation number as x. तो x plus 4 into -2. -2 is the oxidation number of oxygen. x plus 4 into -2 equal to -2. -2 कहां से आया? क्योंकि MnO4 पे टोटल चार्ज -2 का है, that's why I have written -2. तो x plus 4 into -2 equal to -2. -4 equal to -2. तो x minus 8 equal to -2. तो x equal to +6. तो x equal to +6. This is the oxidation number of Mn in the case of MnO4 2-. Yes, Amay, oxidation state can be different in different compounds. Arpit, oxidation number can be in fractional also. Oxidation number can be fractional. Sivesh, it is always -1 because fluorine is the most electronegative atom in periodic table. That's why it will always remain -1. Go through this 6 point very carefully once again. एक बार सारे पॉइंट देख लो जरा. हाँ सॉरी, तुम्हारा डाउट. वैलेंसी 8 इसलिए हो सकती है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कितना इलेक्ट्रॉन निकाला कि ले लिया. तो वैलेंसी +8 का मतलब है कि मैंने 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए. तो ऑस्मियम ने 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसके लिए इट इज +8. रुथेनियम ने 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, रुबिडियम हैज लूज 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई +8. इट कैन हैपन +8, नो इश्यू इन दिस.
Please go through these rules once again and please be very focused. ईशान, all the student, I am again telling you peroxide superoxide क्या है तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है. Please just learn the exceptions, that's it. अभी अगर मैं बताऊं तो भी तुम्हें नहीं समझेगा. Why are you not getting? Vidit, I am not getting. What are you asking? What is highest? We have discussed very important topic, that is oxidation number, and make sure कि तुम्हें concept बहुत अच्छे से clear है. विशाल 6 पॉइंट पे हमने बस ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड किया है, K2Cr2O7. जरा देखो पेज पे क्या लिखा है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इंटू 2 प्लस Cr इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन इंटू -7 इक्वल टू 0. और 0 आया, जो कहां से आया? टोटल चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए 0. Valency of Na in a compound is +1, but elemental Na is 0. Shrestha valency of sodium in a compound is +1, but elemental sodium is 0. Vishal, I hope 6 point is now clear to you. In third one, I got 4 into -2. कैसे मिला वो बताना है. ओके, देखो जरा, तुम्हें ऊपर वाला फिर समझा नहीं है एक्चुअली. Mn का x ले लिया, ऑक्सीजन इनका करना पड़ेगा 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2. दैट्स व्हाई 4 इंटू -2. ऊपर वाला पहले एक बार अच्छे से समझ लो, देन MnO4 वाला करो. Mn का x प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज -2, इक्वल टू -2. Vidit, fluorine has highest electronegativity. इसका मतलब ये नहीं है कि -1 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर तो -5 भी हो सकता है. अभी मैंने तुम्हें पीछे एक एग्जांपल बताया था NH3, उस केस में -3 था. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है.
I hope Vidit, it is clear to you. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि कौन सा चार्ज आने वाला है, माइनस की प्लस, दैट्स इट, और कुछ पता नहीं चलेगा उससे. ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट प्लीज कभी मत भूलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. Please, here are some examples. Everyone, please open your notebook. Please open your notebook and find out oxidation number of underlying species. Please find out this. Everyone, please try these examples. Please solve this. सौमिल, ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत काम है यार. कोई भी रिएक्शन में काम है, रिडॉक्स रिएक्शन में काम है, कोई रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या है और किस टाइप का रिएक्शन है. देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. बहुत सारे यूज हैं इसके. Everyone, please open your notebook and find out the oxidation number of underlying species. स्वामिल, हम इस चैप्टर में नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें आती जाएंगी, डोंट वरी. Everyone, please solve these questions which you can see on your screen. एंड तुम्हें चार्ज के साथ बताना है प्लीज. ओनली 6 मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मुझे चाहिए +6 की -6. चार्ज के साथ बताना. एवरीवन प्लीज ट्राई, सबको ट्राई करना है प्लीज. सभी लोग ट्राई करो, लेट मी नो.
Okay, I hope everyone has done. सबने कर लिया होगा. Should I tell you the answers? Should I tell the answers? Okay, look here. First one, Na2SO4. In this case, oxidation number of sulfur is +6. Answer for Na2SO4 is +6. HNO3, answer is +5. Please listen and match your answers. Answer for Na2SO4 is +6. Answer for HNO3 is +5. Answer for KMNO4 is +7. Answer for HClO4 is +7. Answer for CO3 2- is +4. Answer for I3- is -1/3. Answer for ClO3- is +5. Answer for BaSO4 is +6. Answer for LiAlH4 is +3. अब बताओ किसके सारे सही हैं? Okay. Once, Khushi, Atharva, Aho, Aro, one wrong. Isi, Navya, all right, okay. Taniska, Once, Aditya, Kunal, Vidushi, Disita, Arya. Who is that admin? Please change your name. Shruti, Sudhanshu, Aryan, very good. Only one wrong. Arpit, Satvik, Amay, Vidit, wait, I will unmute you. Surya Narayan, Dhruv, Sarvesh, Tishta, one wrong. Prabhuda, one wrong. Anish, one wrong. Saurya, one wrong. Vishal, Diptanshu, Dibanjali, sorry, all right, okay.
Shrestha 1 wrong, Shreya 2 wrong, Sivesh 1 wrong, Sushant 1 wrong, Dhruv, Jenny 1 wrong, Aritri 1 wrong. Okay, Kusal, Vatsal 1 wrong, Surya Narayan all right, Sarvesh all right. Okay. Okay, fine. So mostly all of you have done a good job. It's quite impressive. हमें थर्ड वन में क्या हो गया, के का +1, mn का x ले लो, ऑक्सीजन का -2 into 4, सॉल्व करो, यू विल गेट x equal to +7. ओके, तीसरा लास्ट वन देखो, LiAlH4. इन दिस केस Li का मैंने तुम्हें बताया है ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1 होगा, और हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे मेटल के साथ अटैच्ड है तो यू हैव टू टेक -1. Li का +1 होगा, एल्यूमिनियम का x ले लो, हाइड्रोजन का 4 into -1 equal to 0. प्लीज सॉल्व, यू विल गेट x equal to +3. Krista, is this clear to you? सॉरी, मैंने ऑलरेडी होमवर्क दिया हुआ है तुम्हें, लास्ट पेज में मैं दिखाऊंगा. अभी तुम्हें ई बुक सॉल्व करनी है, वहां पे मिल जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, डोंट वरी. Okay, in today's class we have discussed very important parts of this chapter, that is oxidation number. I hope the concept of oxidation number is now very much, that is crystal clear to everyone. Now wait for 2 minutes. I am explaining one thing to you कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में आते हैं, उसका क्या नंबर है, क्या मतलब है, जरा इस चीज को समझ लेना. वेट हियर. जो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में आते हैं उसका क्या नंबर है, जरा इसको समझो इस पॉइंट को. कि जैसे मैंने बताया तुम्हें कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि जो चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शनल करके निकाल रहे हैं. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शनल करके निकालूं, तो इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शनल करके नहीं निकाल सकते. तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है, जरा उस पॉइंट को समझो जरा. अगर मैं बात करूं I3 माइनस की, तो हियर यू आर गेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर एज -1/3. तो लेट मी एक्सप्लेन यू फॉर वेरी वेरी क्लियरली दिस पॉइंट. जो तुम्हें फ्रैक्शनल में ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे हैं वो एक्चुअली सिंगल एटम का नहीं है. जो तुम्हें फ्रैक्शन, विल यू प्लीज स्टॉप यूजिंग चैट बॉक्स एंड लिसन टू मी, देन यू विल से रिपीट वंस अगेन. आई एम एक्सप्लेनिंग कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल कैसे हो सकते हैं. मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन से. तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये नहीं होता कि हम इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शनल में कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं I3 माइनस की बात कर रहा हूं, हियर यू आर गेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट एज -1/3. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शनल में है. इसका मतलब सिंपली ये है कि जो -1/3 मिल रहा है वो सिंगल आयोडीन एटम का चार्ज नहीं है, सिंगल आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है. -1/3 इज द एवरेज. आर यू गेटिंग?
the -1/3 which you are getting, that is the average of 3 iodine atoms. जो -1/3 मिल रहा है, that is the average oxidation number of 3 iodine atom, not for a single iodine atom. Are you getting? जो तुम्हें फ्रैक्शनल में मिलते हैं एक्चुअली वो एवरेज होते हैं, दे आर नॉट फॉर अ सिंगल एटम. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं S4O6 2-, जरा इसको पेज पे लिख के सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे. एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस. S4O6 2-, इसमें सल्फर का कितना आ रहा है प्लीज टेल मी. S4O6 ऊपर लिखना 2-, जरा बताओ सल्फर का कितना आ रहा है. S4O6 2-, प्लीज टेल मी. ओके अर्पित, करेक्ट. ओके जरा देखो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूं. ओके फाइन. नाउ स्टॉप यूजिंग चैट बॉक्स एंड लिसन टू मी. इन द केस ऑफ, yes Aditri, please stop using chat box now and listen very carefully. In this case S4O6 2-, here you are getting oxidation number that is +2.5. Please, this should be very clear to everyone now. Please listen very carefully. S4O6 2- में you are getting oxidation number as +2.5. अब देखो एक्चुअली जो +2.5 मिल रहा है that is the average of all the 4 sulfur atom. अब मैं तुम्हें बताता हूं इंडिविजुअल सल्फर एटम पे कितना है. देखो इंडिविजुअल जो पहला सल्फर एटम है उस पे ऊपर है +5, जो दूसरा सल्फर एटम है उसके ऊपर है 0, जो तीसरा सल्फर है उसके ऊपर 0 है, और जो फोर्थ वन लास्ट सल्फर है उसके ऊपर +5 है. अब जरा सबको ऐड करो चारों को, +5 +0 +0 +5, यू विल गेट +10. तो 4 सल्फर पे अगर +10 का चार्ज है तो एक सल्फर पे कितना होगा जरा बताओ मुझे. 2.5. वेरी करेक्ट. या आरो वेरी गुड. तो एक सल्फर पे 2.5 होगा. आई होप कि नाउ दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब होता है. दैट इज सिंपली द एवरेज. वो एक्चुअली एवरेज बता रहा है और सिंगल एटम का नहीं बता रहा. तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर हमें एवरेज बताता है, सिंगल एटम का नहीं बताता. Vishal, I have already told the answer for each and every questions. What are you doing? Answer for fifth one is +4. और जरा प्लीज थोड़ा लेक्चर में अटेंटिव रहो प्लीज. Once I am repeating every concept twice, thrice. श्रुति वो कॉन्सेप्ट तुम बाद में सीखोगे, अभी उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. जो सिंगल एटम पे मैंने निकाला है वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो उसको हम बाद में कर लेंगे कभी कभी टाइम मिला तो. अभी तो मतलब हायर लेवल का है, तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. आई होप. नॉट अंडरस्टैंडिंग 5. विशाल जरा देखो, आई एम अनम्यूटिंग यू. विशाल कैन यू हियर मी? Yes, sir. बोलो क्या डाउट है. Sir, in the fifth question. CO3 2-, राइट? Yes, sir. हाँ बोलो.
Sir, I'm getting the answer as +6. कैसे, जरा बताओ क्या किया तुमने? Sir, I took C as X हाँ, and then O3 2 minus I got as -6. तुमने इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? Sir, 0. क्यों लिखा है? ऊपर तुम्हें -2 का चार्ज नहीं दिख रहा है? Okay, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, sir. देखो, जिसको भी अभी भी डाउट है कि ऑक्सीडेशन नंबर के सम्स को कैसे करने हैं, प्लीज गो थ्रू वंस द लेक्चर रिकॉर्डिंग एंड यू कैन अटेंड द डाउट लेक्चर विच विल बी हेल्ड इन नेक्स्ट वीक। ओके, तो तुम्हें सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग को बहुत ध्यान से सुनना है, उसके बाद तुम्हें डाउट लेक्चर अटेंड करने हैं। अर्पित, वैलेंसी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। जिसको नहीं समझा, प्लीज अटेंड द डाउट लेक्चर, प्लीज अटेंड द डाउट लेक्चर एंड उससे पहले लेक्चर रिकॉर्डिंग को एक बार अच्छे से बैठ के क्लियर कर लेना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। बहुत कम बच्चे हैं, आई थिंक वंस ओनली एंड वन इज कुशल, राइट? वंस एंड कुशल, मैं आप दोनों को बोल रहा हूं, प्लीज एक बार लेक्चर रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुन लेना, उसके बाद डाउट लेक्चर को अटेंड करना जो जूम के थ्रू होंगे। ओके, वंस एंड कुशल प्लीज रिप्लाई। नो वंस, नो, यू आर, तुम्हें नहीं बोल रहा हूं मैं। ओके कुशल, फाइन। वंस, व्हाट अबाउट यू? प्लीज रिप्लाई। Please go through the recording once very carefully and attend the doubt lecture. Okay, fine. These are the pages which we have done today. Valency wala first page, very basic concept about valency. Method to find valency, variable valency, oxidation number, very important part of the today's lecture, oxidation number. We have done rules. There are 6 rules and some problems. Okay, now I am showing you the homework वाला part which you have to done. देखो, होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, एफबी की मॉड्यूल ओपन करनी है तुम्हें, जो पीडीएफ मिली हुई है, आई होप सबको। लेवल 1 के 1 2 3 4 5 6 7 लेवल 2 के क्वेश्चन लिखे हैं और मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है? इसमें से तुम्हें जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर वाले कॉन्सेप्ट है वो सारे करने हैं, ठीक है? खाली छोड़ना क्या वो सुन लो जरा। नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट तुम्हें नहीं करना है, इसमें से जो मैंने आज के लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा पेजेस तुम देख सकते हो, हमने वाला पार्ट कवर नहीं किया है। तो नाम लिखने वाला पार्ट छोड़ के तुम्हें सारी चीजें करनी है फ्रॉम दिस होमवर्क वाला लिस्ट। आई होप होमवर्क वाला पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। लेवल 1, लेवल 2 एंड सब्जेक्टिव, प्लीज रेडी विद दिस। So I hope everyone has enjoyed the today's class. We have already done very good concept, that is oxidation number. I hope you all have enjoyed.
For recording, you can contact to your center coordinators. Okay, thank you so much for joining. Bye everyone.